हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव सर। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, टेंस का जो है क्या रूल्स होता है, क्या पहचान होती है। आज हम इस टेंस के अगले क्रम में चलते हुए यह देखेंगे कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं, एक टेबल देखते हैं चार्ट के रूप में। नाउ देखने का प्रयत्न करें क्या है, कैसे है। आज जो आपका जो टेंस होगा, पहला आपका जो टेंस आता है वह है प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके रूल्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि इसमें दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, डस और डू। इसके पहचान के विषय में हमने आपको बताया था कि ऐसे वाक्य जिसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ये सब सेंस लेता है सेंटेंस, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आज इसके रूल्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या रूल्स होता है इसमें हम देखेंगे। इसका जो ट्रांसलेट करने का जो पहला रूल्स होता है वह जानेंगे। सिंपल साधारण वाक्य में हम अनुवाद कैसे करते हैं, इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा उसके विषय में जानेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम देखते हैं हम कैसे अनुवाद होता है, क्या क्या इसमें आता है, कौन से रूल्स की आवश्यकता होती है। तो साधारण वाक्य में जो अनुवाद करने का नियम है विद्यार्थियों, वह यह है कि सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है। साधारण वाक्य में अनुवाद करते समय हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर नंबर में आप वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं, मेन वर्ब्स की जो फॉर्म होती है, उसके बेस फॉर्म में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो हम वर्ब में भूल से भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस, ये होगा आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस के लिए। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप उस एग्जाम्पल की मदद से देखें कि कैसे इस फॉर्मूले को हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अप्लाई करते हैं। जैसे एक बहुत साधारण सा वाक्य है, शुरू से हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, वह स्कूल जाता है। आइए अब हम इसको फॉर्मूले के माध्यम से इसको रखने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है। और कर्ता हमारा कैसा है, डोअर सेंटेंस का हमारा कैसा है, वह सिंगुलर नंबर का है। अभी हमने आपको बताया यदि मेरा डोअर या कर्ता यदि सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें हम जो है वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस का, जाना हमारा सेंटेंस का यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये स्कूल क्या है, स्कूल जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है स्कूल तक पहुंचना या जाना। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को फॉर्मेट करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद तब हम जाकर के ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का हम जो है प्रयोग करते हैं। तो इसको हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा हो गया ही हमारा सब्जेक्ट हुआ फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख लिया। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम सीधे आते हैं वर्ब पे। वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, जाना। जाना हमारा क्या है, वर्ब है। क्योंकि जब मैंने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास ली थी तो हमने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है। तो जो है किसी काम का करना या होना किसी सेंटेंस में यदि पाया जाए तो वह वर्ब होता है। या कोई भी ऐसा जो है शब्द जिसके अंत में ना लगा होता है वह जो है वर्ब का काम करता है, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना इत्यादि। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वह है जाना। जाना तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा हिज। अब इसके बाद हम सीधे वर्ब का प्रयोग करते हैं। चूंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा जो है वह सिंगुलर नंबर का है। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो भी फर्स्ट में हम जो है एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जाना स्कूल है, जाना क्रिया है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है इसलिए हम इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे। ही गोस कहाँ जाता है, स्कूल को जाता है या स्कूल तक जाता है, ही गोस टू स्कूल। स्कूल यानी कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्कूल आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका हो गया, जो पूरा ट्रांसलेशन हुआ वह स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल। अब आइए हम ले चलते हैं आगे के क्रम में एग्जाम्पल और देखते हैं क्या क्या इसमें एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हम लेते हैं एक सेंटेंस कि सीता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, माई डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द बेस फॉर्म। एकदम आपको मैं जीरो से उठा के पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है बेस फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें। उसके बाद जैसे ही आपको इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी होती जाएगी मैं क्लासेस की आपको अपर करता चला जाऊँगा। उसके स्टैंडर्ड को डे बाय एंड डिग्रीज आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट। सीता पुस्तक पढ़ती है, इट्स माई सेकेंड एग्जाम्पल। यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं, हमने आपको 3 बातें बताई थी। क्या क्या बताई थी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर का होगा तो यस या ईएस का प्रयोग करना। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का होगा तो उसमें हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यही सिंपल सेंटेंस का जो है रूल होता है। तो आइए हम देखते हैं सीता पुस्तक पढ़ती है। इस सेंटेंस में हमारा जो है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा यहाँ पे वर्ब है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डोअर है सेंटेंस का, जो कार्य को करता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो कार्य यहाँ पे कौन कर रहा है, सीता कर रही है। क्या कार्य कर रही है, पढ़ने का कार्य कर रही है। और क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो आइए हम इसका ट्रांसलेट करें, कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सीता सब्जेक्ट को सबसे पहले हम उठा करके सेंटेंस में लिखेंगे सीता। वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पे पढ़ना हमारा क्या है, ये हमारा
वर्ब है, सीता हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और सब्जेक्ट कैसा है, यह हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो सीता रीड्स, रीड्स क्या पढ़ती है, एक पुस्तक को पढ़ती है, सीता रीड्स द बुक, सीता एक पुस्तक पढ़ती है। ये जो है हमारा आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब आइए, अब इसी के हम प्लूरल नंबर में चलते हैं। यदि आपका जो है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो उसका हम कैसे जो है ट्रांसलेशन बनाएंगे, कैसे उसका हम जो है अनुवाद करेंगे, कैसे उसको हम चेंज करते हैं रूल्स के हिसाब से, आइए देखते हैं। तुम मैदान में खेलते हो, तुम मैदान में खेलते हो, यह हमारा यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। तुम मैदान में खेलते हो, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस, सॉरी टेंस। तुम मैदान में खेलते हो, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो डूअर है, यहाँ पे क्या है, वह तुम है। यही जो है सेंटेंस में जो है काम को करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले उठा के हम इसमें जो है सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा चूंकि प्लूरल नंबर का है, यू लगाएंगे, और खेलने का काम हो रहा है तो उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू प्ले, कहाँ खेलता है, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। यू प्ले इन द फील्ड। तो यहां पे हमने देखिए वर्ब की बिल्कुल बेस फॉर्म का यूज किया है, उसमें हमने एस या ईएस नहीं लगाया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्यों यूज नहीं किया एस या ईएस का, क्योंकि जो है हमारा जो डोअर है यानी कि जो सब्जेक्ट है वह हमारा यहाँ पे प्लूरल नंबर का है, इसलिए हम कभी भूल से भी यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बच्चे नृत्य करते हैं, बच्चे नृत्य करते हैं। यहां पे जो है सब्जेक्ट जो हमारा है वह क्या है, वह है बच्चे, ओके। और यहां पे हमारी वर्ब क्या है, नृत्य करना। नृत्य करना क्या है, ये हमारा वर्ब है। क्या काम हो रहा है, डांस हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चे चूंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह जो है क्या है, वह प्लूरल नंबर है, इसलिए हम वर्ब में जो है हम भूल से भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेशन जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा चिल्ड्रेन डांस, चिल्ड्रेन डांस, बच्चे जो है नृत्य करते हैं। ये तो रही बात सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और आइए अब इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है वह कई प्रकार से होता है। एक तो सिंपल होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए इसके दूसरे क्रम में हम चलते हैं और देखते हैं कि सेकेंड कैसे बन रहा है। इसी का यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयत्न करें, निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जो है उस फार्मूले को हम बताते हैं आपको। जब भी कभी निगेटिव सेंटेंस का यूज होगा तो उसमें जो है हमेशा सहायक क्रिया के साथ नॉट का यूज किया जाता है। जो भी जिस भी टेंस की सहायक क्रिया होगी उसके साथ प्रायः नॉट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट
प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि हम किसी भी जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर हम इस फॉर्मूले में उसको रख देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसके निगेटिव को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। तो आइए हम देखते हैं कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे एक हम टेंस लेने जो है एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, उसको देखिए कैसे बन रहा है। राम रामायण नहीं पढ़ता है। राम रामायण नहीं पढ़ता है। यह हमारा एक यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। राम रामायण नहीं पढ़ता है। अब इसको हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में रखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो राम रामायण नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये तलाशेंगे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट पता लगते ही हम तुरंत उसको जो है फॉर्मूले में रखने का प्रयत्न करते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, राम रामायण नहीं पढ़ता है, यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या प्रतीत होता है कि यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो राम है। तो राम को सबसे पहले हम लिखेंगे राम। उसके बाद सीधे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, यह सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा, इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले जो हमने क्लास ली थी आपकी, उसमें मैंने बताया था कि सिंगुलर नंबर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए बताते हैं। यहाँ पे ये जो है आपका जो डस का प्रयोग होता है वह होता है सिंगुलर के साथ। इसका प्रयोग जो होता है वह होता है सिंगुलर के साथ, और इसका जो प्रयोग होता है, डू का जो प्रयोग होता है वो होता है प्लूरल के साथ। प्लूरल नंबर के साथ इसको यूज करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसका जो प्रयोग होगा डस का वह होता है सिंगुलर के साथ। तो रामायण राम चूंकि एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम जो है डस का प्रयोग करते हैं। तो इस लिहाज से हम सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस का जो है राम है। उसके बाद जो है हम तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, डस और डू। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो राम डस नॉट, उसके बाद भी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्रिया हमारी क्या है, यहाँ पे पढ़ना, यानी कि रामायण को नहीं पढ़ता है। तो राम डस नॉट रीड द रामायण। राम रामायण को नहीं पढ़ते हैं। ओके, यह हमारा जो है सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर हो गया। इसको फॉर्मूले में कैसे हमने रखा। दूसरा सेंटेंस आइए लेते हैं। ये तो पहला हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हो गया, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, ये हमारा सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करें। इसको हम कैसे करेंगे, आइए हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले जो हमारा कार्य होता है वह डूअर को देखना होता है कि कौन सा करता है, कौन कार्य को कर रहा है। तो सेंटेंस देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, यानी कि तुम्हारे द्वारा कोई काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे,
तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। उसके बाद कर्ता के तुरंत बाद ही हमें सहायक क्रिया और प्लस नॉट का प्रयोग करना है। तो चूंकि तुम हमारा क्या है, यह हमारा प्लूरल नंबर है, यह हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल नंबर का है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डू आएगी। तो यहाँ पे और सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। कर्ता के तुरंत बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। किसे नहीं पढ़ाते हो, मुझे नहीं पढ़ाते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यू डू नॉट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी नेगेटिव सेंटेंस की। अब आइए हम आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न करने का कार्य करता है वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाए, कोई प्रश्न का कार्य हो रहा हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, WH वर्ड्स, यानी कि WH फैमिली जो होती है, जैसे ये हमारे कुछ WH फैमिली के वर्ड्स है। WH फैमिली हमारी कौन कौन सी है, देख लीजिए, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो WH फैमिली हमारी कौन सी है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये हमारी WH फैमिली के कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमने आपको बताया। तो आइए, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो सेंटेंस के शुरू में आते हैं जो है, और एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो बिल्कुल शुरू में आते हैं, दो प्रकार के, ये टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स होते हैं। पहले जो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आते हैं, बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल शुरू में आते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, जो मध्य में आते हैं, मध्य यानी कि बीच। ठीक है। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आकर के प्रश्न पूछने का कार्य करें, और दूसरे प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह सेंटेंस के मध्य यानी कि बीच में आकर के सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लेते हैं ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल शुरू में आते हैं। जो बिल्कुल शुरू में आते हैं उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, जो हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डस या डू। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस भी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग करना आप बिल्कुल न भूलें लास्ट में। अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि जो है आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो गलत हो सकता है। इसलिए इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आइए कोई एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है बनाते का कार्य करते हैं। देखते हैं यहां पे, क्या वह पुस्तक पढ़ता है? क्या वह पुस्तक पढ़ता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह पुस्तक पढ़ता है? एक हमने यहाँ पे सिंपल सा जो है वाक्य लिया और उसको अब हम देखेंगे कैसे इसको जो है ट्रांसलेट करने का कार्य करेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यह देखेंगे कि डोवर क्या है हमारा सेंटेंस में। डोवर हमारा जो करता है वह सिंगुलर नंबर का है। तो सिंगुलर नंबर के लिए मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो आती है वह डज आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे वह डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी डज हो गई और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद फार्मूले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद तुरंत हम जो है सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो डस ही। अब इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म लगाएंगे, रीड ए बुक। लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या वह पुस्तक पढ़ता है? तो डस ही रीड ए बुक, यह हमारा हो गया। अब दूसरा आइए हम लेते हैं, क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? दिस इज द सेकेंड सेंटेंस, क्या तुम बाजार जाती हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा करता है वह प्लूरल नंबर का है। तो सबसे पहले हम जो है इसको जो है क्या लिखेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तुम है। ये हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, यह हमारा कैसा है, यह प्लूरल नंबर का है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं वो क्या लाएंगे, डू। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्रिया हमारी क्या है, जाना, और कहाँ जाता है, बाजार को जाता है। तो डू यू गो टू मार्केट। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस फॉर्मेट हो गया। ओके, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। तो यही है, आप फॉर्मूले में किसी भी जो है टेंस को आप अगर उसका जो है ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसको रख दें। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास से जो है सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, कौन सी वर्ब का फॉर्म हम अप्लाई करते हैं। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो टेंस बिल्कुल आपके लिए जो है एक आसान सा जो है माध्यम बन जाएगा जिससे आप ट्रांसलेशन सीख सकेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है इसमें सेकेंड टाइप्स जो होता है, सेकेंडरी जो होता है, ऐसा टेंस जो बिल्कुल जो है ऐसा वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द का जो बिल्कुल मध्य में आता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस जो आता है, बीच में आने वाले क्वेश्चन वर्ड, बीच में आने वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जो बिल्कुल मध्य में आते हैं उसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में आप देखिए। बीच में जो आ रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस ले रहे हैं, यहाँ पे हम लेने का कार्य कर रहे हैं, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, यह जो है बिल्कुल सेंटेंस के मध्य में आया है और यह सेंटेंस के मध्य में आकर के क्वेश्चन करने का कार्य कर रहा है, वह स्कूल कब जाता है। तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे।
सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला आपको दे दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस फॉर्मूले में आप रखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आपका जो है टेंस बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, व्हेन। कर्ता आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी डस। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वह, यानी कि ही, व्हेन डस ही। उसके बाद वर्ब हमारी कौन सी है, जाना, गो, कहाँ जाता है, स्कूल को जाता है, व्हेन डस ही गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा जो है ये हो गया। अब दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो, ये दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल बीच में आया है और इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, क्या होगा, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है या आपका प्लूरल नंबर है, तो आप जो है इस हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। व्हाई डू यू, और वर्ब आपका क्या है, पढ़ाना, टीच। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसको पढ़ाने का काम हो रहा है, मुझे हो रहा है, और उसके तुरंत बाद हम जो है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो है आज हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से रूल आते हैं, उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें क्या फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं, उस फॉर्मूले में अगर हम टेंस को रख देते हैं तो कैसे हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल बन करके तैयार हो जाता है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके मैं मंगल कामना करता हूं आप सभी के लिए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एकांश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।